देखिए, कर्नाटक की जीत है। यह जीत वहाँ की जनता की जीत तो है ही, लेकिन साथ ही धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले, लोकतंत्र में भरोसा करने वाले तथा नफरत की राजनीति वालों की हार हुई है कर्नाटक में। और जो भाईचारा पसंद करते हैं, जो लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, उनकी जीत हुई है। कर्नाटक से इनका विकेट गिरना शुरू हो गया है और लगातार अब विकेट गिरेगा, क्योंकि 9 सालों में इन्होंने जितने वादे किए थे, एक भी वादे पर खरे नहीं उतरे नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जो आप देख सकते हैं कि एक बार तक कहे ये जुमला था, अब ये कह दिए पुलवामा को लेकर के 2019 में। इस बार लेकिन इनके सारे एजेंडा इनके धरे रह जाएंगे, क्योंकि अब इस बार नया एजेंडा खोज रहे हैं। अभी ये कहते हैं राष्ट्रवाद का नारा देने वाले हैं, हिंदुत्व का एजेंडा लाने वाले हैं। ये राष्ट्रवाद कौन? वही राष्ट्रवाद जो उन्मादी राष्ट्रवाद है, जो खोखला राष्ट्रवाद है। चूँकि 52 बरस तक इन्होंने झंडा नहीं फहराने, माने इनका नागपुर जो RSS का मुख्यालय है, वहाँ 52 बरस तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। अभी तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, अद्भुत है। माने ध्यान भटकाने के लिए लोगों को महंगाई, बेरोजगारी मूल मुद्दा, माने बेसिक मुद्दा है, किसानों की समस्या मुद्दा है, मजदूरों की समस्या है, खेती का सवाल है। आज मूल मुद्दा से जनता का ध्यान भटका कर ये चाहते हैं भावना की सौदागरी करें धर्म के नाम पर। धर्म, डॉक्टर लोहिया ने कहा था, धर्म और राजनीति अलग अलग है। धर्म जो है दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति है अल्पकालीन धर्म। धर्म और राजनीति अलग अलग रहना चाहिए। जब एक जगह होगा तो अनिष्ट होगा, ये अनिष्ट करने पर तैयार है। धर्म है अच्छाई करना, अच्छाई की स्तुति करना, और राजनीति है बुराई से लड़ना और बुराई की निंदा करना। ये दोनों को मिला रहे हैं इसीलिए कि इनके पास एजेंडा सब खत्म हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी पे इनको चर्चा करना नहीं है। तो देश को भावना की सौदागरी, भावनाओं की सौदागरी करके ये फिर से 24 में, जो आप पूछ रहे हैं, 24 में फिर से ये भावना का सौदागरी करने के लिए हिंदुत्व मुद्दा और राष्ट्रवाद का मुद्दा को आगे लाना चाहते हैं। लेकिन देश बहुत सजग है, क्योंकि कर्नाटक ने इनको पहचान लिया है कि केवल आकर्षक नारा देते हैं, भावनात्मक सपना दिखाते हैं और झूठी आशाएं। यही इनका दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ द भाजपा गवर्नमेंट। ये 3 पिलर्स है भाजपा गवर्नमेंट का। कैची स्लोगन, फॉल्स होप एंड सेंटिमेंटल ड्रीम्स, यही 3 स्तंभ है। ये स्तंभ धराशायी हो गया है, कर्नाटक में हुआ है। उसे एक संदेश गया है पूरे देश में, जो भाईचारा में भरोसा करने वाले लोग हैं, जो एक दूसरे माने जो जुड़ के रहना चाहते हैं, उस सब में संदेश गया है। इसलिए 2024 में इसका सफाया सुफरा साफ होगा। बिहार में ये जो प्रयोग कर लें, जो रिहर्सल कर लें, भाई भाजपा तो कहता है हम राष्ट्रवादी हैं, तो जात का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? लव कुश का इनका कोई समीकरण नहीं चलेगा, क्योंकि अब देखिए नया नया चीज़ खोज रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जनता को भटकाने का रिसर्च कर रहे हैं। जनता को सही पटरी पर, राजनीति को पटरी से इसने उतार दिया है। अब राजनीति को हम लोग पटरी पर ला रहे हैं, जिसका संकेत, संदेश कर्नाटक में मिल चुका है इनको। लेकिन तब भी नहीं छोड़ रहे हैं, अभी भी फिर भावना की सौदागरी में लगे हुए हैं। लेकिन मुझको लगता है इस बार इनका सब जो एजेंडा है धरे रह जाएगा। बहुत घबराए हुए हैं भाजपा और NDA वाले, इतना घबरा चुके हैं कि लव कुश। देखिए, भाजपा तो जात की बात नहीं करती थी और लोगों पर आरोप लगाती थी। आज वो शुरू कर दिया लव कुश समीकरण। कौन कौन समीकरण ये शुरू करेगा, इसका कोई ठीक नहीं है। अपने मूल जो उनका है भावना की सौदागरी, और फिर जात में घुस रहे हैं ये। इसीलिए नीतीश कुमार न केवल विपक्षी एकता कर रहे हैं, बल्कि देश में जो धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में भरोसा करने वाले हैं, सबको जोड़ने। ये देश की एकता की लड़ाई है, कि सभी धर्मों को सम्मान करने की लड़ाई है। हम सभी धर्मों की एकता कर रहे हैं। जैसे राजद की इसमें क्या भूमिका होगी आने वाली? राजद की अहम भूमिका है इसमें, आप जान ही रहे हैं। राजद शुरू से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में भरोसा कर रही है। सबसे बड़ा घड़ा सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का राजद रहा है, और आज भी उस पर खरा उतर रहा है। जरा सा भी इंच भर इधर उधर राजद होने वाली नहीं है। हमारी पार्टी निश्चित रूप से इस बार
जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है, उस सिद्धांत का इस बार निश्चित रूप से परचम लहराएगा। ठीक है, उनकी आज़ादी है, जहाँ भी चले जाएं लोग, लेकिन जो चीज़ बनाना चाहते हैं वो चीज़ नहीं बन पाएगा। क्योंकि अभी देखिए, अभी परिचर्चा चल रहा है राजद का, अंबेडकर परिचर्चा हर ब्लॉक में, वहाँ देखा जा रहा है लोगों का जो झुकाव है, जो आकर्षण है, लोगों में जो रुझान है, उससे स्पष्ट होता है कि ये लोग कोई भी नारा देगा, इनका नारा इस बार फीसदी निकलेगा। कोई भी समीकरण इन लोगों का चलने वाला नहीं है। सीधा सीधी अब लोग सोच रहे हैं कि हम ठगा गए हैं। लोग अभी 9 साल से तो वादे पर वादे हो रहे हैं, एक वादे ज़मीन पर नहीं उतर रहा है। ये तो केवल प्रचार का काम कर रहे हैं, ज़मीन पर कुछ नहीं ला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं ज़मीन पर। हाँ, ध्यान भटका रहे हैं। क्योंकि आजकल हो गया है कि इंसान को भटकाना आसान है, समझाना कठिन हो गया, उसको अस्त्र बना लिए हैं। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, कर्नाटक से ही नहीं, अब सब जगह लोग समझने लगे। 9 साल ये लोग अंधविश्वास में लोगों को झोंक के रखे और देश को तानाशाही और गुलामी की ओर ढकेल रहे हैं। तो ये देश में नहीं चलेगा। इस देश के मिट्टी में धर्मनिरपेक्षता है, हर मिट्टी में सुगंध है लोकतंत्र का। हम लोगों का तो जीत होगी ही, बिहार नहीं, मैं समझता हूँ उत्तर भारत में इनका सफाया होगा। सीट कितना होगा ये उनसे पूछते तो अच्छा होता। उनका खाता खुलेगा कि नहीं ये उनके लिए प्रश्न है, हमारे लिए तो हम देख ही रहे हैं क्या होगा। सो देखिए, उनका प्रश्न है कि उनका खाता खुलेगा कि नहीं, या खुलेगा तो कहाँ खुलेगा, ये सवाल उनके लिए है। हमारे लिए तो हम तो देख रहे हैं कि आने वाला समय में सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आप देख रहे हैं इसी पूर्णिया में जहाँ हमसे आप बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा अभी हम लोग एक महारैली किया गया था महागठबंधन की तरफ से पिछले फरवरी में। तो आप देखिए क्या समा था लोगों को, गरीब लोगों का जमघट, किस तरह से लोग एकजुट होकर गांव-गांव से झुंड बनाकर लोग यहाँ पहुँचे थे। हम भी उसमें बोले थे, आपको मालूम है, उस रैली को हम भी एड्रेस किए थे। क्या एजेंडा हुआ? हम लोग का तो एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है कि भाईचारा को बनाए रखना है, धर्मनिरपेक्षता में कोई आँच नहीं आने देना है, लोकतंत्र को महफूज रखना है और हम सब लोगों को जोड़कर सभी धर्मों को सम्मान करते हुए हम तमाम गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, शिक्षा में जो बेरोजगार नौजवान है, अभी देख ही रहे हैं पूरा अभियान चल रहा है, रोजगार पर कितना सरकार तवज्जो दे रही है। इस सब मुद्दा को ध्यान भटकाने का काम इन्होंने किया था। हम लोग का यही योजना है। कोसी सीमांचल में क्या स्थिति रहेगी? कोसी सीमांचल में तो और सफाया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो उनका पैरे नहीं, कहीं नज़र आते हैं, लेकिन वो भावना के सौदागर इस बार यहाँ पूरी तरह धरा जाएंगे, सब लोग समझ रहे हैं। क्योंकि कोसी हमारा बहुत ज़्यादा, ये सीमांचल का जो इलाका है बहुत सजग भी है और शुरू से एक अपना पहचान बना के रखा है, धर्मनिरपेक्षता के खुट्टा को हिलने नहीं दिया है। करनी है प्रतिभा की परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण जहां मिलेगा वाईफाई, एसी, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, SM डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चूनापुर रोड, पूर्णिया।